नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9 की कविता एक फूल की चाह पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त ने इस कविता में हमारी सामाजिक समस्या छुआछूत की समस्या को उजागर किया है कि किस प्रकार से छुआछूत की समस्या हमारे समाज के लिए नासूर थी। एक हमारे समाज के लिए इस समस्या ने नासूर का काम किया, घाव का काम किया। यह एक कथात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने एक कहानी को उठाया है और उस कहानी को इन्होंने प्रबंध कविता में लिखा है। इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं इस कविता को। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत परे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। जिस प्रकार की महामारी अभी चल रही है, अभी फैल रही है, कोरोना महामारी, प्राचीन काल में भी इसी प्रकार की महामारियां फैला करती थी। इस कविता में जिस महामारी का वर्णन है वह महामारी बच्चों में फैली थी और एक के बाद एक हर घर में अनेक बच्चों की मृत्यु इस महामारी से हो गई थी। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियां यानी रो रो करके बच्चों की माताओं का बुरा हाल हो गया था। कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें बच्चों की मृत्यु नहीं हुई हो। बच्चों की माताएं रो रो करके थक चुकी थी। उनका गला, उनका कंठ रुद्ध हो चुका था, गला बंद हो चुका था। हर घर में हर माता का स्वर रोते हुए सुनाई देता था। कारण यह था कि इस भयंकर महामारी से हर घर में किसी न किसी बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। सुकिया एक बच्ची है। उसका पिता चाहता था कि वह खेलने के लिए बाहर न जाए और उसका प्रयास था कि वह इस महामारी से अपनी बेटी सुकिया को बचा ले। बहुत रोकता था सुकिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। बहुत रोकता था उसका पिता उसे कि खेलने को बाहर मत जाओ, लेकिन वह नहीं मानती थी। उसके पिता का हृदय बार बार कांप जाता था। इस वजह से कांप जाता था कि कहीं ये बीमार न हो जाए। वो बाहर बार उसे खेलने से रोकता था, बाहर जाने से रोकता था। उसका प्रयास यही था कि मैं इस महामारी को से मेरे बच्चे को बचा लूं। अगला पद देखो। भीतर जो डर रहा छिपाए, आई वही बाहर आया। एक दिवस सुकिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तो लाग। उसके पिता के मन में जो डर था वह वास्तव में सही हो गया और एक दिन सुकिया भयंकर बुखार से तप रही थी। जब उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ, तो सुकिया बोली कि पिताजी मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दो, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी। आगे क्या हुआ अगले पद में देखिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। धीरे धीरे क्या हुआ, उस महामारी के कारण सुकिया के सभी अंग कमजोर हो गए। उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसका पिता चिंता में बैठा हुआ था। सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, शाम हो गई,
और शाम को पीले पीले बादलों में सूरज डूब गया और उसका पिता अपनी बेटी सुखिया का इलाज का कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पाया। अगला पद देखो। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी बच्ची को बचने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। जब वो आकाश में देखता है तो अंधकार छाया हुआ है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तारों में ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा अंधकार जैसे केवल उसकी बेटी को ही देख गरजने के लिए, निगलने के लिए, मारने के लिए आया हो। उसकी आंखें उन तारों को देख देख करके झुलस रही थी और वह उस रात में तारों को देख देख करके दुखी हो रहा था। वह देख रहा था कि जिसकी जो बेटी सुखिया एक क्षण के लिए, जरा सी देर के लिए चुप नहीं बैठती थी, आज वही चुपचाप शांति धारण करके सोई हुई थी। देखो, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, आई वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही लुक्षा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसका पिता उसे बार बार उकसा कर कि कोई कुछ बोले, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, चुपचाप शांति धारण करके सोई हुई थी। अब उसका बोल भी बंद हो गया था, महामारी का भयंकर प्रभाव उसके शरीर पर हो चुका था और वह देवी के मंदिर में जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे डर था कि मुझे देवी के मंदिर में जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसने फूल लिए, प्रसाद लिए और देवी के मंदिर में पहुंचा। इस अगले पद में देवी के मंदिर का वर्णन है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सिद्ध व्यसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। ऊंचे पर्वत के ऊपर माता जी का मंदिर था, सोने के कलश लगे हुए थे जो कमल फूलों के तरह सूरज की किरणों से चमक रहे थे। दीप धूप अगरबत्तियों का सुगंधित वातावरण वहां पर था। मंदिर का सारा आंगन माता जी के गीतों से गूंज रहा था। सभी भक्त माता जी के गीत और भजन गा रहे थे। तभी सुखिया का पिता वहां गया, पुजारी को प्रसाद दिया। पुजारी जी ने प्रसाद लेकर के माता जी को चढ़ाया और वापस एक फूल और प्रसाद सुखिया के पिता को दे भी दिया। अगले पद में क्या हुआ देखिए। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही में आगे को, जाने किस बल से निकला। माता जी के भक्त मधुर कंठ से माता जी के भजन गा रहे थे। भजन के बोल थे, ए पतित तारिणी पापहारिणी, ए माता तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार के सुखिया का पिता भी अपने मुंह से कहने लगा कि माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो, और वह प्रसाद लेकर के आगे बढ़ा। यह आदि कविता हमने इस कालांश में पढ़ी है। आदि कविता को हम अगले कालांश में पूरा करेंगे। आप इस कविता का भावार्थ, इसके प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और लिख करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे।